जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ कि दिन अच्छा चल रहा होगा और वेलकम टू लाइव इंग्लिश क्लास हेयर। कल हमने हमारा जो थर्ड चैप्टर है मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, ये हमने स्टार्ट किया था और इसके हमने जो है वो 3 पैराग्राफ्स जो है वो कल पढ़े थे और आप लोगों का बड़ा अच्छा फीडबैक आया था कि जी सर एवरीथिंग इज़ क्लियर। और इंशाल्लाह आज भी हम उसी तरह ज़बरदस्त एक लेक्चर देने जा रहे हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पैरा 4 से और उम्मीद करते हैं कि आज ही हमारा लेक्चर जो है वो कम से कम ट्रांसलेशन के हवाले से कंप्लीट हो जाए। पैरा 4 जो है, इससे पहले हमने देखा कि चूंकि ये इस चैप्टर का टाइटल क्या है, मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, कि मीडिया और उसके असरात। तो हमने अभी तक देखा कि मीडिया बेसिकली क्या है। मीडिया क्या करता है कि ये हमारे साथ खबरें शेयर करता है, पूरी दुनिया के बारे में हमें चीज़ों का पता चलता है और साथ में हमें एंटरटेनमेंट भी देता है, हमें तफरीह भी देता है कि अभी हम बोर हो रहे हैं तो हम जो है वो मूवी देख लें, कार्टून देख लें, ठीक है, सॉन्ग सुन लें, दीनी प्रोग्राम जो है वो देख लें। तो जब बोर हो रहे हों खबरों से तो आपके पास और भी बहुत सारे दूसरे चैनल्स होते हैं, आप वहाँ से एंटरटेनमेंट भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अब इस कहानी के अंदर कि एक क्लास का माहौल बना हुआ है और आज ट्यूटोरियल डे है जिसमें बच्चे जो हैं वो आपस में ग्रुप डिस्कशन करेंगे, बहस मुबाहिसा करेंगे। तो टीचर आयशा जो है वो आती हैं, जो कि इस क्लास की सबसे फेवरेट टीचर हैं। बड़े मुस्कुराते हुए सलाम करती हैं, स्टूडेंट बड़े ईगरली वेट कर रहे होते हैं। वो कहते हैं चले जी शुरू करते हैं। आज का हमारा जो मौजू है मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। और फिर वो पहले जो है वो अपना एक व्यू पॉइंट जो है वो पेश करती है कि मीडिया की कितनी अहमियत है, कितना ये ताकतवर है। तो उसमें फिर आगे स्टूडेंट्स जो हैं वो अब बहस ले रहे हैं। एक स्टूडेंट जो है वो कहता है कि ये हमें हर तरह की खबरें पहुंचाता है। एक स्टूडेंट कहता है कि हमें सारी तफरीह भी ये पहुंचाता है। और इसके ये फिर टीचर पूछती है कि अच्छा बताओ क्या मीडिया के कितने सोर्सेज हैं, कितने उसके आप कह लें कि मीन्स हैं। तो वो 2 उसके मेजर मीन्स हैं, एक प्रिंट मीडिया टाइप्स कह लें, एक प्रिंट मीडिया, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो वो कहती है शाबाश। अब उसके बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी हमारा जो पैरा 4 है, टीचर गुड शाबाश। इट्स थ्रू मीडिया दैट द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। ग्लोबल का मतलब है इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइड। आज हम ये आपने अक्सर जो है ये लफ्ज पढ़ा होगा ग्लोबल का मतलब वर्ल्ड वाइड, ठीक है, पूरी दुनिया तक फैला हुआ। हम कहते हैं कि द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज, कि दुनिया जो है एक आप कहें कि एक गांव बन गया, एक बहुत बड़ा गांव बन गया। गांव के अंदर क्या होता है कि लोगों को हर एक दूसरे की खबर होती है, पता होता है कि इधर कौन रह रहा है, उधर कौन रह रहा है, ये किसका बच्चा है, ये क्या करता है, वो क्या करते हैं। इसी तरह आज दुनिया में भी बेखबर रहना नामुमकिन है। ये नहीं हो सकता कि आपको किसी बात का पता ना चले। आपने अगर कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, आप टीवी लगाएं, खबरें आ रही हैं। इंटरनेट पर सर्च करें, आपको सारा तारीख का भी पता चल जाएगा। फेसबुक खोलें, वहां पर आपको कोई ना कोई चीजें पता चल रही होंगी कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, कौन जुल्म कर रहा है, कौन अच्छे कर रहा है। हर वक्त ये जो है वो इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर की जा रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा कि हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा था कि कभी कभार मीडिया में गलत खबरें भी छप जाती हैं। तो ये मीडिया के, अगर मीडिया जब नहीं था तो तब तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ज्यादातर आबादी होती थी, वो सारी जिंदगी गुजर जाती थी, वो किसी दूसरे मुल्क में सफर करना मुश्किल होता था, पता ही नहीं होता था। एक शहर का दूसरे शहर वालों को नहीं पता होता था, ठीक है। एक कोने में दुनिया में कोई मुल्क है तो उसे दुनिया के दूसरे ममालिक के बारे में कुछ नहीं पता होता था। आज आप अपने घर बैठे इंटरनेट पर सारी दुनिया के बारे में जो इंफॉर्मेशन लेना चाहें आपको मिल जाती हैं। तो इसने क्या किया है, मीडिया हैज मेड द वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज। इट्स थ्रू मीडिया दैट द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। ये अबलाग ही की वजह है कि दुनिया एक आलमी गांव बन चुकी है। देयर इज कवरेज ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन टेलीविजन। कवरेज का मतलब तशहीर, नशर होना, ठीक है, रिपोर्टिंग। नशर होना, वर्ल्ड वाइड, आलमी। और टीवी के ऊपर पूरी दुनिया में होने वाले जो अहम वाकयात होते हैं उनकी तशहीर होती है। वी कैन हैव एन ईजी एक्सेस टू ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया। और मीडिया के जरिए
हमें हर तरह की मालूमात तक रसाई बड़ी आसानी से मिल जाती है। ठीक है, एक्सेस, एक्सेस का मतलब क्या होता है? रसाई, पहुंच, अप्रोच। रसाई। आगे से स्टूडेंट 4 कहता है, कैन वी से दैट द वर्ल्ड इज जस्ट अ क्लिक अवे? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दुनिया जो है अब बस महज एक इशारे के फासले पर है, कि कंप्यूटर के ऊपर ऐसे एक बटन क्लिक करना है या रिमोट कंट्रोल का एक बटन क्लिक करना है, टीवी चल पड़ेगा और लो जी आप सारी जो है। नो वॉइस बेटा, हमारी तरफ से वॉइस का कोई इशू नहीं है। इधर से मेरा बेटा वॉइस बिल्कुल क्लियर है। दानिश आप जरा अपने सिस्टम में देखो, कवरेज, रुबाब, ये देखो कवरेज का लिखा हुआ मतलब, ये देखो बोर्ड में सामने देखे ना, कवरेज का मतलब नशर होना, तशहीर करना, रिपोर्टिंग, तशहीर करना। ठीक है, ये मेरा बेटा ये देखो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ। अच्छा जी, तो स्टूडेंट 4 कहता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि दुनिया जो है वो महज एक इशारे के फासले पर है, कि आपने एक इशारा करना है, एक बटन दबाना है और दुनिया के बारे में आपको जो है वो खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी। आगे हमारे पास पैरा 5, टीचर मे बी, हो सकता है, वेल, अच्छा, वुड एनी अदर स्टूडेंट लाइक टू से समथिंग ऑन इट? तो क्या कोई और तालिबे इल्म इस मौजू पर कुछ कहना चाहेगा? मिस आयशा पॉइंट्स टू द स्टूडेंट सिटिंग एट द एंड। तो मिस आयशा जो है वो एक तालबा की तरफ जो पीछे आखिर पर बैठी है उसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है। स्टूडेंट 5 जो है वो कहते हैं कि मैडम इन माई ओपिनियन, इसमें पॉइंट टू का मतलब होता है इशारा करना, टू सुजेस्ट। ये हमारे पास पैरा 5, पॉइंट टू सुजेस्ट, इशारा करना। ठीक है, इशारा करते हुए वो कहते हैं मैडम इन माई ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब होता है बिलीफ, ख्याल, आइडिया। ख्याल, मेरे ख्याल में मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी। वो कहते हैं कि मैडम मेरे ख्याल में मीडिया जो है वो माशरे के लिए बहुत तामीरी किरदार अदा करता है। कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है तामीरी, पॉजिटिव। प्रोडक्टिव, तामीरी। ठीक है, कि मतलब ये पॉजिटिव, कि ये माशरे के अंदर अच्छाई पैदा करता है। माशरे को देखे ना, जब उस्ताद का काम क्या है? उस्ताद का काम है कि वो बच्चा जिसे इन चीज़ों का इल्म नहीं होता, जैसे आपको मीनिंग्स नहीं पता, आपको ट्रांसलेशन नहीं समझ आ रही, आपको ग्रामर नहीं आती, इग्नोरेंस है, और उस्ताद क्या करता है कि उसको वो चीज़ें सिखाता है ताकि वो जो है उन चीज़ों को सीखकर आगे ज़िंदगी में जो है वो कामयाब हो सके। वो उसे जहालत से जो है वो आगे रोशनी की तरफ लेकर आता है। तो इसी तरह जो ये जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट 5, ये कह रही है कि मेरा ख्याल है कि मीडिया का भी माशरे के अंदर बड़ा तामीरी किरदार होता है, कि ये चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करती है। इट रेजेज अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब होता है शऊर, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। ठीक है, शऊर। इट रेजेस अवेयरनेस अबाउट मैनी सोशल इश्यूज, ये बहुत सारे समाजी मामलात के बारे में हमारे अंदर शऊर पैदा करती है। लाइक जैसा कि करप्शन, टेररिज्म, ड्रग एडिक्शन, जैसा कि करप्शन, बदउनवानी, टेररिज्म, दहशतगर्दी, ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत, एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी। वायलेशन, वायलेशन का मतलब क्या होता है? खिलाफ वर्जी, अब्यूज। ठीक है, इसे ब्रीच भी कहते हैं।
खिलाफ वर्जी, जैसे हम कहते हैं डू नॉट वायलेट द लॉ, कानून की खिलाफ वर्जी ना करो, ठीक है मेरा बेटा। तो वो कहते हैं कि ये बहुत सारे इंसानी हकूक की भी खिलाफ वर्जी होती है। अच्छा जी, आगे जो स्टूडेंट 6 है वो कहता है कि मीडिया हैज ऑल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रॉडन। तो एक नए ओके, टीचर कहते हैं यस यू आर राइट, जी हाँ आप बिल्कुल दुरुस्त हैं। आगे हमारे पास पैरा 6 शुरू हो जाएगा जी। पैरा 6 में छठे स्टूडेंट जो है, छठी तालबा जो है, वो अपना क्वेश्चन जो है वो रेज करती है या अपना ओपिनियन बताती है। वो कहती है कि मीडिया हैज बिकम अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रॉडन। डाउन ट्रॉडन का मतलब होता है गरीब लोग। और वो कहते हैं कि मीडिया जो है वो अब जो जुल्म का शिकार अफराद हैं उनका नकीब बन चुके, मतलब उनके जो मामलात हैं, उनकी जो बातें, उनकी जो आवाज़ है उसको उठाने लगे। मीडिया अब जो है वो जुल्म के शिकार अफराद का नकीब भी बन चुका है। माउथ पीस का मतलब होता है स्पोक्समैन, रिप्रेजेंटेटिव। स्पोक्समैन जो उनकी जगह पर बात करता है, आवाज उठाता है, इसे हम उर्दू में कहते हैं तर्जमान, ठीक है। डाउन ट्रॉडन का मतलब होता है पिसे हुए लोग, जुल्म का शिकार लोग, बेचारे, ठीक है। ओप्रेस्ड, मजलूम। तो स्टूडेंट 6 कहती है कि मीडिया जो है वो अब मजलूमों का तर्जमान भी बन चुका है। टीचर यस वेल सेड, हाँ खूब कहा। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट मीडिया इज द मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशन। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मीडिया जो है वो सबसे ज्यादा चौकन्ना इदारा है। दैट कीप्स एन आई ऑन एवरी सेगमेंट हिस्सा, ठीक है, पार्ट, टुकड़ा ऑफ द सोसाइटी, जो कि माशरे के हर हिस्से पर, माशरे के हर तबके पर नजर रखता है। तो यहां पर विजिलेंट का मतलब क्या होता है? चौकस, होशियार। विजिलेंट, अटेंटिव, इसे वॉचफुल भी कहते हैं, वॉचफुल, ठीक है। चौकन्ना, चौकस, होशियार। सेगमेंट का मतलब होता है सेक्शन, तबका। तबका। टीचर कहते हैं यस वेल सेड, इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट मीडिया इज द मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशन। ये कहना गलत नहीं होगा कि मीडिया जो है वो सबसे होशियार, सबसे चौकन्ना, सबसे बाखबर इदारा है। विच कीप्स एन आई ऑन एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, जो माशरे के हर तबके के ऊपर अपनी नजर रखता है। थ्रू डिबेट्स, बहसो मुबाहिसे से। डिबेट का मतलब क्या होता है? डिस्कशन, बहसो मुबाहिसा, डिबेट। बहस, ठीक है, बहसो मुबाहिसा, आगे आप इसको लिख सकते हैं। थ्रू डिबेट्स, रिपोर्ट्स, तो बहसो मुबाहिसे के जरिए, रिपोर्ट्स, रिपोर्टों के जरिए, एंड टॉक शोज, और जो टॉक शोज होते हैं जहां पर जो है वो गुफ्तो शनीद होती है। इट मेक्स एवरीवन आंसरेबल एंड अकाउंटेबल। तो ये मीडिया जो है वो सबको जवाबदेह बनाता है और सबकी बाज पर्स करता है। आंसरेबल, रेस्पॉन्सिबल, जवाबदेह, जिम्मेदार। आंसरेबल, रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, जवाबदेह। और आगे क्या है? अकाउंटेबल। ये आंसरेबल और अकाउंटेबल का ना वैसे मतलब एक ही होता है। आंसरेबल, ठीक है, बाज पर्स करना, बाज पर्स करना। थ्रू डिबेट्स, रिपोर्ट्स एंड टॉक शोज, इट मेक्स एवरीवन आंसरेबल एंड अकाउंटेबल। तो मुबाहिसों, रिपोर्ट्स और गुफ्तो शनीद के प्रोग्रामों के जरिए ये हर एक को जवाबदेह और जिम्मेदार बनाता है।
दैट इज वाई मीडिया हैज बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इंटेग्रल पार्ट का मतलब क्या होता है? लाजमी जुज़। इसीलिए मीडिया हमारी ज़िंदगी का एक अटूट अंग बन चुका है। इसीलिए मीडिया हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ बन चुका है। इसीलिए मीडिया हमारी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बन चुका है, इंटेग्रल। ये मैं इधर लिख रहा हूं इंटेग्रल, ये स्क्रीन पर आप मेरा बेटा देख लो। इंटेग्रल, इंटेग्रल का मतलब क्या होता है? इसेंशियल, अहम। इसको वाइटल भी कहते हैं, ठीक है, नागुज़ीर या लाजमी। इसलिए मीडिया जो है वो हमारी जिंदगी का एक नागुज़ीर हिस्सा बन चुका है। नाउ आई वुड इनवाइट वन ऑफ यू टू सम अप द डिस्कशन। अब मैं आप में से एक को दावत दूंगी कि आप जो है वो अब इस बहस को अब खत्म करें, वाइंड अप करें। सम अप, सम अप का मतलब क्या होता है? वाइंड अप करना, खत्म करना, एंड करना। ये मैं नीचे लिख रहा हूं, सम अप, कंक्लूड, नतीजा निकालना, ठीक है। इनवाइट, इनवाइट का मतलब दावत देना। यार आप बेटा ज़ैनब, ये देखो ये सामने लिखा हुआ है इंटेग्रल। मैं आपको बता भी रहा हूं कि ये मैंने लिखा है, आप स्क्रीन पर नहीं देखते तो बातें करते हैं। ये देखो ज़ैनब बेटा, जहां पर मेरी उंगली अभी स्क्रीन पर शो हो रही है, यहां पर ये मैंने इंटेग्रल का मतलब लिखा है, इसेंशियल, वाइटल, नागुज़ीर, लाजमी, इंपॉर्टेंट, अहम, ये सारे इसके मतलब हैं, ठीक है। ये अब हमारा पैरा 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। मैं इसको जो है वो इरेज करने लगा हूं, लेकिन ये अभी मैं साइड पे हूं। आप मेरा बेटा जो है वो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी अभी ले लें, ठीक है। इसीलिए मैं साइड पे हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लो मेरा बेटा। चले जी, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको इरेज करने लगा हूं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो पैराग्राफ है वो इस चैप्टर का आखिरी पैराग्राफ है जी, पैराग्राफ नंबर 7। स्टूडेंट 1, आई वुड कंक्लूड, ये सम अप मैंने पहले लिख दिया था, ब्रिंग टू एन एंड, खत्म करना। आई वुड कंक्लूड द डिस्कशन बाय सेइंग, कि मैं ये बहस जो है इसको इन अल्फाज में समेटूंगी या समेटूंगा, ये कहते हुए दैट मीडिया कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल, कि मीडिया जो है एक मुस्बत किरदार अदा कर सकता है। पॉजिटिव, मुस्बत, यूजफुल। मुस्बत, कि मीडिया जो है एक मुस्बत किरदार अदा कर सकता है, एंड हैज़ अ करेक्टिव इम्पैक्ट, और इसका एक इस्लाही असर भी मौजूद होता है। करेक्टिव, इस्लाही, करेक्ट से निकला। करेक्ट का मतलब क्या होता है? दुरुस्त करना, ठीक करना, ठीक है। इंप्रूविंग, इंप्रूविंग, और इसका पॉजिटिव भी मतलब होता है। इस्लाही कैसे पड़ेगा? ऐसे, अच्छा, इस्लाही। और इसका एक इस्लाही असर भी होता है इफ इट वर्क्स ऑनेस्टली, अगर ये ईमानदारी से काम करे तो। ऑनेस्टली, ट्रूली, सिंसियरली, ऑनेस्टली, ट्रूली, ठीक है, ईमानदारी से। अगर ये ईमानदारी से अपना काम करे, दयानतदारी से काम करता है, तो इसका एक इस्लाही असर है। टीचर, गुड कंक्लूजन, अच्छा नतीजा निकाला। आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस डिस्कशन, मुझे खुशी है कि आप सब लोगों ने इस बहस के अंदर हिस्सा लिया। एंड हैव एक्सप्रेस्ड योर सेल्फ वेरी वेल, और बड़े अच्छे अल्फाज में आपने अपनी सोच का इजहार किया।
पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट का मतलब होता है हिस्सा लेना, टेक पार्ट। लाइबा करी आप और आपका लेक्चर सुपर है, क्या बात है। थैंक यू जी। पार्टिसिपेट, टू टेक पार्ट, हिस्सा लेना। तो वो टीचर कहती है कि मैं खुश हूं कि आप सब लोगों ने इस बहस में हिस्सा लिया और अपने इजहार का, अपनी सोच का बड़े अच्छे अल्फाज में इजहार किया। द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। मिस आयशा सेज गुड बाय टू द क्लास एंड लीव्स। मिस आयशा जो है वो क्लास को अल्लाह हाफिज कहती है और चली जाती है, और मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफिज। हमारा लेक्चर जो है वो एंड हो गया जी। कल इंशाल्लाह अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। चलो मेरा बेटा, हाँ जी जी मेरा बेटा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लें। हाँ, जबल कह रहे हैं कि आपने पैरा 6 का क्वेश्चन छोड़ दिया है। बेटा वो क्वेश्चन जो है ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिहाज से बिल्कुल भी, कि व्हाट इज योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम एंड व्हाई। तो इसमें अब आपका जो दिल चाहता है आप लिख सकते हैं कि मेरा ये फेवरेट प्रोग्राम है। टीवी के अंदर जो भी प्रोग्राम चलते हैं, आप किसी ड्रामे का नाम लिखना चाहते हैं, आप किसी टॉक शो का नाम लिखना चाहते हैं, जो आपका दिल चाहता है, और आपने बताना है कि ये मुझे क्यों पसंद है। लेकिन चले फिर भी कहेंगे तो मैं आपको करवा दूंगा पैरा 6 का, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, चले गुड कंक्लूजन, गुड कंक्लूजन जैनब, इसका मतलब है बेहतरीन नतीजा, अच्छा नतीजा निकाला आपने। अच्छा जी, जा रहे हैं सारे अल्लाह। टेररिज्म, टेररिज्म का मतलब है दहशत गर्दी। इसका सिनोनिम जो है, इसका सिनोनिम क्या हो सकता है कि दहशत गर्दी फैलाना। इसका मतलब ये खौफ फैलाने के सेंस में भी आ सकता है, टू स्प्रेड फियर। मैं लिख देता हूं। ज़ैनब कह रही माई फेवरेट प्रोग्राम इज टॉम एंड जेरी। बिल्कुल सही, आप लिख सकती हैं, यही आपका जवाब होगा। थैंक यू सो मच बेटा, आप सब लोगों का भी शुक्रिया। चले जी, हमारा टाइम ख़त्म हो गया है, अपना ख्याल रखें। जैसे ही लेक्चर एंड हो, आपने लेक्चर के बारे में सब बच्चों ने अपना रिव्यू ज़रूर देना, हर एक बच्चा रिव्यू दे, ये मैं आपको कह रहा हूँ। और जिन बच्चों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया, वो ऊपर आपको मेरी पिक्चर शो हो रही होगी, उसे क्लिक करें, फॉलो की ऑप्शन होगी, वहाँ फॉलो को भी क्लिक कर दें। अपना ख्याल रखें, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।